औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं सब दोस्त? ठीक ठाक हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज एक और वीडियो के साथ आपके सामने हाज़िर हूँ मैं। अच्छा, आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊँगा कि हमने इलेक्ट्रिसिटी बिल ज़ीरो कैसे करना है। जब तक आपका बिल ज़ीरो नहीं होगा, उस वक़्त आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इसमें हम ज़ीरो करने के लिए साधारण हमें सोलर का सहारा लेना पड़ता है। तो जो हैवी लोड वाले दोस्त हैं, उनको भी बताऊँगा कि कैसे आपने कम करना है और किस इलाके में कौन-सा सोलर सिस्टम लगाना ज़रूरी है, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा ले सकते हैं। क्योंकि हमारे मुल्क में सोलर एनर्जी बहुत ज़्यादा है, तो इससे हम जितना फ़ायदा लें और हम अपना पैसा बचाएँ। तो आज मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ, साथ रहिएगा, आखिर तक वीडियो देखिएगा, इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि सबका फ़ायदा हो। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। आज की वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि सोलर सिस्टम जो हम लगाते हैं, सिस्टम की कितनी टाइप्स हैं और वो किस किस इलाके के लिए कैसे कैसे मौजूद हैं। अच्छा, सबसे पहले बात करते हैं हम ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम की। ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम जो है, उसमें क्या होता है कि आपके पास बिजली या ग्रिड ग्रिड जहां पे भी ग्रिड का लफज होगा या यूटिलिटी का लफज होगा, तो आप समझ जाएं कि वापडा सप्लाई की बात हो रही है। तो ऑफ ग्रिड में क्या होता है? ऑफ ग्रिड में आपने ग्रिड को इस्तेमाल नहीं करना और सिर्फ सोलर की लाइट से ही आपने सारा काम चलाना है। इसमें जो आप बैटरीज है वो आप यूज कर सकते हैं। अगर आपका मिसाल के तौर पर 2 किलोवाट लोड है, तो आप 4 किलोवाट का सिस्टम लगाएं, उससे बैटरी भी चार्ज करें और दिन और रात को चलाएं। उन इलाकों के लिए भी ये बहुत मौजू है जहां पे वापडा अवेलेबल नहीं है। तो ऑफ ग्रिड इन्वर्टर से हम जो है, सोलर पैनल से हम इन्वर्टर में आती है हमारी सप्लाई। उसके बाद बैटरी भी चार्ज होती है और उसके साथ साथ आपका लोड भी चलता है। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, तो इसमें आपको ये स्पेसिफिकेशन नजर आ रही होगी सारी, कि किस तरह से ऑफ ग्रिड सिस्टम को हम यूटिलाइज करके अपना सिस्टम चलाते हैं। इस पे आप 220 की सारी अप्लाइंसेस चला सकते हैं, बजाय एसी, फ्रिज, आप पंखे और जो जो आपकी 220 की चीजें हैं। तो इसमें इन्वर्टर के जरिए हम जो सिस्टम बगैर वापडा की शेयरिंग के हम चलाते हैं, उस सिस्टम को ऑफ ग्रिड कहते हैं। और उन इलाकों के लिए ये बहुत मौजू है जहां पे बिजली की सहूलत नहीं है। अगर है भी सही, तो आप लगा के तो बिजली से छुटकारा पा सकते हैं। ऑन ग्रिड सिस्टम में आप ये देखें कि आपको उसके लिए बिजली के साथ सिंक होता है, तो इसके लिए वापडा का होना बहुत जरूरी है। ये उन इलाकों के लिए मौजूद है जहां पे वापडा हर वक्त अवेलेबल रहती है। अच्छा, इसका डिसएडवांटेज ये है कि जब आपकी वापडा चली जाएगी, तो ये शट डाउन हो जाएगा, खा रात हो या दिन हो। तो दिन को भी अगर वापडा नहीं होगी, तो ऑन ग्रिड सिस्टम आपका वर्किंग मोड में नहीं जाएगा जब तक कि उसको वापडा का सोर्स नहीं मिलेगा। तो इसका बहुत बड़ा ये डिसएडवांटेज है। लेकिन एडवांटेज इसका ये है कि जब तक वापडा रहे, उन इलाकों में आप ये करवाएं जहां पे वापडा हर वक्त मौजूद हो और आप का लोड से जो आपकी प्रोडक्शन है वो डबल होनी चाहिए। वो डबल होगी तो आपको फायदा होगा। होगा क्या कि दिन को ये रिवर्स मोड में चलेगा। मिसाल के तौर पे 5 किलोवाट आपकी प्रोडक्शन कंजप्शन है, तो 5 किलोवाट आपकी एक्सपोर्ट हो रही होगी। जो बिजली आप वापडा को दे रहे हैं वो एक्सपोर्ट होती है और जो रात को आप लेंगे वो इंपोर्ट होती है। तो इस तरह से जितनी आप एक्सपोर्ट करेंगे, रात को उतनी ही इंपोर्ट करेंगे और इस तरह से आपका पहला बिल जो 3 महीने के बाद आएगा, वो उसमें सारी कैलकुलेशन इंपोर्ट एक्सपोर्ट की लिखी होगी और वो बिल आपका इंशाल्लाह जीरो आएगा और हर मंथ आपका बिल जीरो होगा। लेकिन उसके लिए ख्याल ये रखना है कि उन इलाकों में जहां पे ग्रिड वापडा अवेलेबल है। अच्छा, उसमें जो डिसएडवांटेज है उसको हमने कैसे उसको मीट करना है, उसका तरीकाकार ये है कि इसी के आउटपुट पे आप एक अपना यूपीएस लगा लें और उससे जो आपका लाइटिंग लोड है वो आपका लोड रन होता रहे। बिजली अगर जाने की सूरत में रात को जाए या दिन को जाए, तो आपको मतलब ब्रेकडाउन में ना जाए आप। अच्छा, ये दो सिस्टम हो गए। अब थर्ड ऑप्शन जो है वो है आपका हाइब्रिड सिस्टम। अच्छा, हाइब्रिड सिस्टम की डेफिनेशन पहले आपको बता दूं। हाइब्रिड डेफिनेशन इसकी ये है कि जिस सिस्टम में आपकी मल्टीपल इनपुट्स होती हैं, वो आपका हाइब्रिड सिस्टम होता है। हाइब्रिड सिस्टम में क्या है कि हाइब्रिड सिस्टम में नंबर 1
आपकी सोलर इनपुट है, नंबर 2 आपकी वापडा इनपुट है, नंबर 3 आपकी बैटरी इनपुट है। लेकिन ये ऑप्शनल है, बैटरी आप लगाना चाहें, अगर उससे बैकअप लेना चाहते हैं तो बैटरी लगा लें, अगर बैकअप नहीं लेना चाहते तो आप बैटरी ना लगाएं तब भी चलेगा। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, आपको एक डायग्राम में दिखा रहा हूं हाइब्रिड सिस्टम की। तो इसमें क्या है, इसमें आप सोलर से एनर्जी ले रहे हैं और इसमें इन्वर्टर को आप इनपुट दे रहे हैं और आप साथ साथ वापडा भी उसमें इन कर रहे हैं और थर्ड उसमें आप बैटरी आपने इंक्लूड की हुई है और एक आउटपुट आप ले रहे हैं। अच्छा, होता इसमें क्या है, इसमें ये बड़ा मजेदार सिस्टम है। ये मतलब हर इलाके के लिए मौजू है, जहां पे भी आप लगाना चाहें लगा सकते हैं। और इसकी मजे की बात यह है कि 4 किलोवाट या 5 किलोवाट एंड अबव जो है वो उसमें नेट मीटरिंग की ऑप्शन भी है, तो नेट मीटरिंग भी आप करवा सकते हैं। अच्छा, जब आप इसको चला रहे हैं तो इसमें जो इसकी खास खासियत है वो ये है कि ये शेयरिंग मोड में काम करता है। शेयरिंग मोड क्या है? शेयरिंग मोड बेसिकली ये है कि आप प्रायोरिटी सेट कर देते हैं, आउटपुट सोर्स प्रायोरिटी और बैटरी सोर्स प्रायोरिटी आप इसमें सेटिंग में जाके उसको सेट कर देते हैं। अच्छा, इसमें जब आप ये सेटिंग कर देते हैं तो सबसे पहले जो आपने ऑप्शन सेलेक्ट किया है, जिस तरह आपने सोलर किया है, तो फर्स्ट वो सोलर से ही लोड चलाएगा। सेकंड आपने यूटिलिटी मीन वापडा या आपकी जो ग्रिड की सप्लाई है। सेकेंडली, जैसे जैसे आपका सोलर की एनर्जी डाउन होगी तो वो साथ शेयरिंग कर लेगा ग्रिड से। मिसाल के तौर पे आपकी 500 वाट कंजप्शन है और 300 वाट आपकी सोलर की प्रोडक्शन है, तो 200 वाट क्या करेगा, वो वापडा से ले लेगा। ये नहीं करेगा, या सेकंड सोर्स जो भी है, बैटरी भी आप रख सकते हैं, ये नहीं होगा कि वो मुकम्मल तौर पे सेकंड सोर्स पे शिफ्ट हो जाएगा और जब फर्स्ट सोर्स बिल्कुल खत्म हो जाएगा तो वो क्या करेगा, सेकंड सोर्स पे शिफ्ट हो जाएगा ग्रेजुअली। अच्छा, जब ये सेकंड सोर्स पे आ गया उसके बाद ये सेकंड सोर्स पे ही रहेगा। मिसाल के तौर पे आपने SUB किया हुआ है, सोलर यूटिलिटी और बैटरी, तो पहले सोलर पे रहेगा, फिर ये यूटिलिटी पे आ जाएगा, वापडा पे, और जब वापडा भी चली जाएगी रात को या दिन को किसी वक्त भी, तो फिर क्या होगा कि ये बैटरी पे शिफ्ट हो जाएगा, यानी बैकअप मोड में चला जाएगा। जैसे ही सेकंड सोर्स अवेलेबल होगा तो ये सेकंड सोर्स पे आ जाएगा और बैटरी को चार्ज करना शुरू कर देगा। इसमें अगर आप ये सिलेक्शन कर लेते हैं कि बैटरी चार्जिंग प्रायोरिटी क्या आपने रखनी है, यूटिलिटी एंड सोलर भी रख सकते हैं और ओनली सोलर भी रख सकते हैं। तो जितने भी न्यू हाइब्रिड सिस्टम है तो वो फुल ऑप्शन है, उसमें आपके पास बड़ी आजादी है कि आप उसको जैसे चाहें उसको सेलेक्ट करें। और इस सिस्टम को आप नेट मीटरिंग पे अगर ले जाएं तो उसमें आपको ड्यूअल फायदा है कि आपका बिल जीरो भी हो सकता है, और आप अगर नेट मीटरिंग करवाते हैं, अगर नेट मीटरिंग नहीं करवाते तो आपका कुछ ना कुछ मतलब ऐसे समझे कि 30% आपका बिल फिर भी आएगा, क्योंकि रात की जो यूटिलाइजेशन है वो आप वापडा से ही करेंगे। अच्छा दोस्तों, इसमें अब हमने जितनी डिस्कशन की है उसमें कंक्लूजन आपको बताता चलूं कि इसमें सबसे जो बेस्ट ऑप्शन है, जहां पे अगर आपकी वापडा अवेलेबल है तो मेरे ख्याल से आप हाइब्रिड सिस्टम चूज करें। हाइब्रिड सिस्टम में आपके पास सारे ऑप्शन है, नेट मीटरिंग के ऑप्शन भी है, विदाउट बैटरी भी है, विद बैटरी भी है। और इसमें सबसे बड़ा फायदा यह है कि दिन को अगर आपकी वापडा मौजूद नहीं है, ग्रिड की सप्लाई नहीं है, तो फिर भी आपको इसमें प्रोडक्शन मिलती रहेगी और आपका सिस्टम एक साथ रन होता रहेगा। तो मैं ये चाह रहा हूं कि आप ऐसा सिस्टम अपने इलाके के हवाले से सिलेक्ट करें कि जो आपके लिए ज्यादा से ज्यादा फायदेमंद हो और आपका बिल जीरो हो जाए। और आपको इसके लिए कोई भी क्वेरीज हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं किसी भी सिस्टम के बारे में। अगर आपको कोई समझ नहीं आ रही या वीडियो दोबारा देख सकते हैं, या मुझे आप कॉल कर सकते हैं, और मेरा नंबर आपके पास है 033477771733। और इस वीडियो को आपने लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो करें और शेयर भी करें, ताकि जिन लोगों को इसकी अवेयरनेस नहीं है वो उन लोगों को पता चले और उनका बिल जीरो हो। आगे जो दौर है इंशाल्लाह वो सोलर सिस्टम का दौर है, सोलर एनर्जी का दौर है, और जितनी महंगाई हो रही है दिन ब दिन, हम ये चाह रहे हैं कि हमारा बिल कम से कम हो या बिल्कुल जीरो हो। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपने लाइक और कमेंट्स करना है और शेयर करना है, और क्वेश्चन में आप कमेंट्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह अब नेक्स्ट इससे भी एक इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ मैं आपके साथ हाजिर होऊंगा। तो मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। बहुत शुक्रिया।